वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में और जिस ड्रामे का तस्करा अब होगा वो है बहुत ही ख़ास, और उसके वाले से थोड़े से मसले मसाइल भी आए हमारे सामने। I want to know. You want to know? I want to know. मीना जी, you want to know? Let's talk about the drama. Yes. She doesn't want to know. तो नेक है हमारी मीना जी, नेक है माशाल्लाह। हम कितने बदमाश शर्म आनी चाहिए मुकर्रम तुम्हें। सेम टू यू नादिया। नहीं, मेरा एक्चुअली गॉसिप नहीं है मकसद। मेरा मकसद वो भी है, तो मकसद है मेरा इंफॉर्मेशन। आई जस्ट वांट टू नो कि फैक्ट सही क्या है, क्योंकि वीडियो खुद शमून ने बनाई। क्या मसला क्या था पहले मुकर्रम, पता क्या था? सियाको सबाक नहीं, सियाको सबाक तो मेरी इनसे डिटेल में बात हो गई थी, और उसको तो जिनकी शादी आया भी नहीं था जब बात हुई थी। और उन्होंने कहा था कि एक ऐसी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी हम के साथ कि ये स्क्रिप्ट वो लिखवाएंगे और उसके बाद स्टोरी इनकी थी, और ये बैक एंड फोर्थ राइटर के साथ इन कांटेक्ट थे और सीन्स बन रहे थे। एवरी सीन ये शमून अच्छा, पूरा स्क्रिप्ट आपने किया था? पूरा स्क्रिप्ट एवरी एपिसोड बाय एपिसोड आपने लिख के दिया। ये लाइंस भी आपकी हैं? नहीं, स्टोरी दी थी। नहीं स्टोरी नहीं। देखिए, हुआ ये कि मेरी जब मीटिंग हुई थी इनसे, तो वो एक कैजुअल मीटिंग थी हमारी। उस पर उन्होंने कहा था मुझसे कि आप ना कुछ हमारे लिए बनाएं और डायरेक्ट भी करें। तो उन्होंने कहा कॉन्सेप्ट लेकर आए। मैंने कॉन्सेप्ट दिया, तो उन्होंने कहा कि इसको आप किससे लिखवाना चाहते हैं। तो आई थॉट के जो राइटर है सैयद नबील इज ए गुड फ्रेंड, ठीक है, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मैंने सोचा यार आई शुड इंडक्ट हिम एज यू नो द राइटर एंड आई विल डिक्टेट व्हाटएवर इट इज, बिकॉज नबील हैड नो आइडिया कि स्क्रिप्ट के साथ करना क्या है। 26 एपिसोड्स उसको लग रहा था इट्स गोइंग टू स्ट्रेच टू मच, और हम कैसे लाएंगे कॉन्सेप्ट और क्या क्या करेंगे ईच एवरी एपिसोड। तो इज वेरी कंसर्न सैयद नबील। सैयद नबील इज वेरी गुड एट कॉमेडी, अच्छी चीज़ें लाइनें लिख सकता है वो, बट व्हेन इट कम्स टू द नेटिंग ऑफ द स्टोरी ही वाज ब्लैंक। तो मुझे ईच एंड एवरी एपिसोड नादिया डिक्टेट एक तरीके से करनी पड़ती थी। अगर वो कोई 8-10 सीन लिख भी देता था तो मुझे ना वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट करवाने पड़ते थे कि यार गलत है। लेकिन उसने लिखा हुआ है, बंदिश था, जी दिलनवाज था, लेकिन वो भी ग्रुप में लिखता है। वो ही डज नॉट राइट अलोन। शाहिद निजामी, सैयद नबील, बंदिश और ये जो कौन सा नवाज, दिलनवाज, ये सब ग्रुप में लिखते हैं वो, ठीक है ना। तो सैयद नबील को मैंने आगे कर दिया ये सोच के यार ही विल गेट ऑल द क्रेडिट एंड द अमाउंट ऑफ द राइटिंग पार्ट। एंड मेरी साथ साथ हम टीवी के साथ ये शुरू हो गई एमडी के साथ कि जी आई विल स्टार्ट डूइंग द प्री प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। एंड इवेंचुअली वो कोई किसी नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट में चले गए, तो चीज़ें डिले हो रही थी। अब मैं साल भर इनको मैसेजेस करता रहा कि क्या हुआ। एंड वन डे आई केम टू नो अनफॉर्चुनेटली कि दे हैव गिवन इट टू समबडी एल्स, that which was not Saif, and Saif was part of this group जिसमें हम स्क्रिप्ट्स भेजते थे और हम लाते थे और जाते थे। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा, ये बात हम पहले भी इस चीज़ का तस्करा कर चुके हैं। आपकी बहरहाल एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी किस चीज़ पर कि आप समहाउ ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे? नहीं हुई। उसके अलावा आपको एक ये तो आपने मुझे खुद बताया था। ये तो तब हुई ना जब आपने 6 महीने के बाद मैं जब एक बात को मैंने उठाया और मैंने कहा यार आप ये कैसे मेरे इजाजत के बगैर दे सकते हैं। तो दे सेड कि हम आपको कॉम्पनसेट कर देते हैं किसी और चीज के साथ। उस पर आप अग्री हो गए थे? उस पर मैं क्या करता, और मैं लेकिन उसके बाद वो भी नहीं हुआ। दे डिड नॉट। तो आप अपनी दिल हारे जब उन्होंने जो कमिटमेंट आपसे उसके बाद की उस पे। तो अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा आप कितने अरसे बाद कोई चीज डायरेक्ट कर रहे थे? मैं हाँ, मेरे ख्याल में मैं डायरेक्ट तो मैं अभी भी अपनी सीरीज ओटीटीज के लिए सब करता नहीं, वैसे मैं पूछ रहा था कि फॉर टीवी। हाँ, टीवी के लिए कह सकते हैं उसके बाद कोरोना के बाद। अब कोरोना के बाद तो इसमें बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही थी सोशल मीडिया पे, मैं पढ़ रहा था। उसमें यह था कि जो कास्ट थी या जो लीड एक्टर थी जो कास्ट करना चाहते थे वो कंफर्टेबल नहीं थे आपके साथ, आपकी डायरेक्शन में काम करने के लिए। क्या ये वजह थी? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका है, आप इतने सीनियर हैं, आपने इतने अरसे से इतना काम किया हुआ, इतने बड़े ड्रामाज दिए हुए हैं, तो रीज़न समझ नहीं आता कि वो क्यों चूज़ करें कि आपको नहीं किसी और से करवाएं, जबकि जिस इंसान का आइडिया होता है वही सबसे बेहतर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। एक कॉमन सेंस तो ये बेसिकली एक पिक्चर बनाई गई कि ऐसा हुआ है। देखें आज इतनी मुझे नहीं लगता कि इतनी इन्वॉल्वमेंट ना एक्टर्स की हो सकती है कि वो डायरेक्टर को ही कम्प्लीटली चेंज कर दे, अनलेस आपने उनको फ्लॉप्स ना देखे हुए हों या आपका यार बिल्कुल ही बेकार डायरेक्टर है, कुछ आता नहीं है, कौन डायरेक्टर है पता नहीं है हमें। मतलब मैं वो आदमी हूँ जिसने इंडस विजन लॉन्च किया अपने पहले सीरियल से। मैंने TV1 के 3-4 साल मैंने उनके ड्रामा डिपार्टमेंट को हम लोगों ने उठा के रखा। आई बिलोंग टू ए फैमिली जो कि 14-15 लोग इस इंडस्ट्री में हैं। 97 से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी चीज़ें कांस फेस्टिवल जाती है, मुख्तलिफ
तो ये तो मुझ पर एक इल्जाम झूठा ये था इनका कि नहीं, मैंने कहा ये सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ देख रहा था, मैंने कहा आपसे डायरेक्ट ही मैं पूछ लूं। ये ऐसा नहीं होता। तो आप जब ये ड्रामा फ्लोर पे गया है तो उस वक्त आप, क्योंकि आप एज अ डायरेक्टर आपके जहन में था इनिशियली, तो आपने कुछ आर्टिस्ट से बात की थी जिनको आप कास्ट करना चाहते थे? जी जी, आपकी चॉइस में कौन थे? और आप अली रजा था वहाद Okay. की जगह, और जिब्रान जो था वो बड़े भाई की जगह पे थे जहाँ पे अरसलान डाला है। साकिब समीर वाज द जिन, ठीक है। मिजना वकास वाज एट तमकीनत वाली जगह पे। सजल अली वाज खुशी, जो मेन खुशी का रोल है, और गुल राना वाज द नादिया वाला रोल, नादिया की जो माँ, नादिया अफगान जो माँ बनी हुई है ना उसकी लड़की की, वो थी। उसके अलावा पुलिस वाला मैंने कहा था छोटा सा रोल है मैं कर लूंगा, ताकि वो एक चीज़ वो, और वो भी कॉमिक था। और इस और नादिया के कैरेक्टर में, नादिया कौन? नादिया वो जो इन्फ्लुएंसर है, रुमैसा वाले कैरेक्टर में हमने रखी हुई थी कोई 2-3 ऑप्शंस इन लोगों ने दिए थे, जिसमें मैंने कहा था कि बस कुछ चुलबुली सी लड़की चाहिए जो टिकटॉकर लगे, तो वो ऑप्शंस में थे। लेकिन मेन जो लड़कियां थी, तो ये आपकी कास्ट और थी। ये लॉक हो गए थे, तो ये भी अच्छी कास्ट थी। ये लॉक लोग हुए नहीं थे? हुए थे, बस इनसे सबसे बात हुई, उसके बाद वो जाहिर है मुझे तो इक्वेशन में से निकाल दिया ना, तो अब मैं क्या करता। नहीं, जब आपकी, क्योंकि मैं ये जो एक अफवाह थी इसको ख़त्म इसलिए करना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से जान के, कि आपने जब ये कहा कि आपको बड़े आर्टिस्ट ने मिले थे, लेकिन आपने कहा कि सज्जल से बात भी होगी थी, बाकी लोगों से सज्जल से बात नहीं हुई थी, मतलब हम मेरी चॉइसेस में मैंने जाहिर चैनल ने करना होता है ना ये, मैंने उन्होंने कहा आपकी चॉइसेस क्या है, तो इसमें उन्होंने कहा कि यार हम आहद रज़ा मीर से भी बात कर रहे हैं, बट अगर आहद होता है तो फिर सजल नहीं हो पाएगी, और अगर सजल होती है तो आहद नहीं हो पाएगा। ओके, बाहर तो उसका था भी नहीं सारी इक्वेशन में, उसका जहन में भी नहीं थी ये बात, बट होते होते जैसे जैसे वो मेरे हाथ से जाती रही बात, एंड में मुझे पता चला कि अच्छा ये वहां पे को कर दिया। तो वजह क्या बताई उन्होंने कि क्यों ऐसे किया? उनका ये कहना है चैनल का, जी एक्टर्स की चॉइस नहीं थी। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक्टर्स ये बताएं, जिनकी शादी उनकी शादी जैसा कॉन्सेप्ट पिछले 10 सालों में नहीं आया, मुझे बताना, हॉरर कॉमेडी नहीं आया, किसने भी बनाया। तो मैं तो एक नई चीज़ हमेशा लेकर आता हूँ। मैंने छलावा भी किया था 8 एपिसोड शुरू के, उसकी रेटिंग्स देख लें, उसको जिसने कंटिन्यू किया था उसकी रेटिंग्स देख लें, ठीक है। तो मैं चूंकि काम नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं मुझे काम नहीं आता, मैं काम कर नहीं रहा। मेरे अपनी एक प्रोडक्शन हाउस है, मेरा अपना फिल्म स्टूडियो है, और मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा होता हूँ। तो लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कोई इस बात से शिकायत अब इसलिए नहीं है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। ये जैसे ही इन्होंने मुझे ये डैमेज किया, मुझे ग्रीन टीवी ने बुलाया, मुझे एक ऐसा काम करने को मिल गया मुकर्रम, जो शायद मेरे दिल के और करीब था, कि पाकिस्तान के लिए मैंने पहलगाम पर इतनी बड़ी फिल्म मुझे बनाने को मिली। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला बैलेंस कर देता है, तो कामयाबी अल्लाह ताला उनकी भी करे, और किसी चलें, से कोई ये शिकायत तो नहीं। आप खुल के बात होगी, बिल्कुल ऑडियंस के लिए भी क्लियर होगी बहुत सारे मामलात। अब आपने ऑनेस्ट होकर रिव्यू करना है, ठीक है? हाँ, ऑनेस्ट अब आपने एज जज, आई फील हम टीवी ओज हिम असीली। हाँ, अगर एक कमिटमेंट हुई थी कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपको, क्योंकि आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि मैंने उनको 9 बजे का स्लॉट में वो आपको एक सीरियल देंगे, एंड यू वर एग्री टू अगर दैट। बात हुई है तो 4 serial कॉन्सेप्ट्स करना। मैंने दिए, हाँ, यानी ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया 15 मिनट में अप्रूव हो गया था। इसी से मिलती जुलती चीजें से मुराद ये कि उसी लेवल की चीजें मैंने दी, इन्होंने 3 महीने तक मुझे रिजेक्ट, फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, आप दे दें, आपके पास अप्रूव्ड होंगे। वो अप्रूव्ड भी देख के भी मेरे साथ आगे पीछे चीजें हुई, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा इसका मतलब है आपने करवाना ही नहीं है ना, आप उस इक्वेशन में मुझे ला ही नहीं रहे, यू जस्ट वांटेड माय स्टोरी, यू कुड हैव टोल्ड मी। वो जो इतने सारे पैसे मैंने राइटर को दे दिए, आई कुड हैव मेड देम, मैं बना लेता वो पैसे। तो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, चले बेहतर हो जाएंगे, अपनी इंडस्ट्री है, हाँ। सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, आज नहीं तो अच्छा कल हो जाएगा, और हो जाएगा। कमिटमेंट हुई है कितने तो कुछ ड्रामे अर्से बनते बाद हैं। वो कमिटमेंट पूरी भी आप हो हो जाएगी, जाएगा, हमारी सीरियल हुआ कर है। लें, बहुत अच्छी बात। और तो अब चलते हैं जिनकी शादी उनकी शादी का रिव्यू करने। ऑनेस्ट करूं, ठीक है, इसमें बिल्कुल हमने कहीं ये नहीं सोचना है कि शमून भाई का कोई ताल्लुक है इसलिए वो इस तरह की बात करें। देखो, मुझे जो ओवरऑल लाइटिंग पे मुझे बहुत मसला है, उसमें बहुत शार्प, बहुत तेज, कहीं एकदम पोली वाली लाइट शुरू हो जाती है, कहीं एकदम से ना नथू वाली लाइट शुरू हो जाती है, इतने बड़े बड़े शेडोज नाकों पे गिर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कल का जो एपिसोड देखा है उसमें सहर उसके कमरे में आती है वाहद से मिलने के लिए, हॉरिबल लाइटिंग, जल्दी में हुई लाइटिंग, ठीक है। कहीं अचानक डे टाइम में वो फोन पे बात कर रहा है तो पोली लग रहा है वो पता नहीं घर से 5-6 लेकर आया हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड अंधेरा हो गया, पोलियां इतनी वहाज पे लगी हुई हैं कि सब कुछ सफेद हो गया। अच्छा, हो सकता है ऑडियंस के लिए ये चीजें मैटर ना करती हैं, उनको लगता है हमें तो पता ही नहीं चीजों के बारे में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस नंबर 9 की लाइटिंग एंड जिनकी शादी की लाइटिंग, हमें तो कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो कंटेंट वाइज यस, पीपल आर लाइकिंग इट। मुझसे पूछें, माय कॉन्सेप्ट वाज मोर टुवर्ड्स नार्निया, मोर फैंटेसी,
इट वाज मोर ड्रामेटिकली बिग, ठीक है, इन्होंने बहुत फ्लैट किया हुआ है। आई डोंट लाइक दैट लोकेशन, इट्स वेरी क्लोस्ट्रोफोबिक, इट इज़ नॉट अ हवेली नहीं लग रही वो। उन्होंने वो 2 पत्थर के सामने कोई 12 सीन ड्रामे में, वहीं वो 2 पत्थर हैं उसके सामने ही सीन फड़काया। बहुत इंटरेस्टिंग हवेली है, मुझे तो है। वो हमारी जो थी, देखो बात क्या थी, ये सैकड़ों साल पुरानी एक हवेली दिखानी थी, ठीक है, सैकड़ों साल, यानी 150 साल से तो वो जी रही है, समझ लो, वो जो जिन है आपकी मेन खुशी। तो सोचो ये कितनी पुरानी होगी। 1921 से शुरू होती है कहानी, कि जब इनके परदादा जो हैं वो जिनों को काबिज करके बंद कर देते हैं, वहां से तो स्टोरी शुरू हो रही है। तो वो जो आर्ट वर्क था ना मेरा, वो थोड़ा ज़रा और फैंटेसी में था, ये वाली फर्नीचर नहीं था, थोड़ा सा और म्यूजिकली, थोड़ा सा और लाइटिंग वाइज जरा पुराना था, और थोड़ा सा जरा और नार्निया टाइप हम फीलिंग में लेके जाना था मैंने उसको, समझे आप। थोड़ा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली भी चीज लानी थी, कहीं डार्कनेस भी थी, एक चीज। दूसरी चीज, एवरीबडी इज फ्राउनिंग इन द ड्रामा। व्हाई इज एवरीबडी फ्राउनिंग? इट दे वर सपोज्ड टू बी क्यूट पीपल, एवरीबडी वाज क्यूट इन द ड्रामा। यानी जो बड़ा भाई है वो भी, जो उसकी बीवी है वो भी है, सारे क्यूट और बोंगे लोग थे, जिनके ऊपर ही सिचुएशन आ गई है कि यार अब्बा मरते मरते ये प्रेशर दे गए कि जनाब हरी भाई हवेली में रहना है और 6 महीने में भाई की शादी करानी है। तो बेवकूफ से तो सारे लग रहे हैं, कुछ लग तो रहे हैं, है। लेकिन वेरी स्लो। अरसलान हैज रून्ड द होल स्क्रिप्ट, ही इज सो लेजी व्हेन ही टॉक्स, इट्स लाइक अब तुम ऐसे करके, व्हाई आर यू डूइंग दैट? ही हैज एन एंजाइटी, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ही इज ऑलवेज इन दिस एंजाइटी कि जल्दी 6 महीने खत्म हो एंड आई गेट ओवर विद दिस हवेली, इसकी जल्दी से शादी हो। ही इज लेजी, ही इज रून्ड द स्क्रिप्ट। ऑनेस्टली बताऊं, मैं देखता हूं और मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है कि यार इतना स्लो क्यों बोल रहे हो, इतना स्लो यूं क्यों चल रहे हो। ये वो बॉय था जिसने जल्दी करवाना है सब कुछ, सो ही इज ऑलवेज लाइक इन अ रश कि हाँ तुम्हारा क्या मसला, तुम्हारा क्या मसला, एंड वो थी क्यूटनेस। आई डिड नॉट फाइंड दैट, ठीक है। बट ये वो है जो चीज आपने सोची हुई थी, लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे तो ये चीज फील नहीं हो रही है, मुझे तो एक कैरेक्टर लग रहा है। इनको पता था, आपको पता था, आपके इल्म में था। व्हाट यू डोंट नो यू डोंट मिस। कॉन्सेप्ट आपके एग्जैक्टली। तो मुझे ये था कि अच्छा, फिर जिब्रान को बड़ा भाई सोचा हुआ था मैंने, मोर कॉर्पोरेट, ये टी शर्ट पहनने वाला भाई नहीं था, ये था जरा पैंट शर्ट 24 घंटे कॉर्पोरेट दिमाग वाला बंदा नहीं होता, और ये था थोड़ा सा जरा वहाज गिटारिस्ट एंड ऑल दैट रॉक एंड रोल टाइप स्टाइल, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते थे आप। एनीवे चॉइसेस हैं, बाकी आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट, तो मेरी ये सारी बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और मैं करता तो डेफिनेटली आपको पता चलता कैसा होता। बट सैफ, अब सैफ के पास क्राफ्ट है, सैफ को एक अच्छा डायरेक्टर माना जाता है, तो देयर इज नो लाइक। तो अभी आपके पास क्या इमोजी है? फॉर मी एज एन ऑडियंस, भूल जाएं कि मैंने सोचा है, लिखा है, कुछ किया है, तो मैं थोड़ा सा ज़रा शॉक्ड हूँ कि मैंने इससे बहुत खूबसूरत सोचा हुआ था इसको। पीपल आर नॉट लुकिंग नाइस, कलर ग्रेड इज बैड, कोई शॉर्ट ब्लैक रेड है, कोई येलो है, कोई ब्लू है, सेम सीन्स में कलर ग्रेड ऊपर नीचे हो रहा है, सो आई एम शॉक्ड। ओके जी, मीना जी। सो जो कैचअप हमने किया है, जिसमें उसमें जो चाचा में उसका तमकीनत की रूह आ जाती है, फिर नादिया अफगान आ जाती हैं एज अ जर्नलिस्ट, वो जो मियाँ गायब हो गया था, वो रूह उसकी जो है आज़िर, उसको यू नो, सो आई थॉट दोज एपिसोड्स आई रियली एंजॉयड, जिसमें ये सब कुछ हो रहा था। फिर आपको हिस्ट्री का थोड़ा पता चलता है कि ये इतना गुस्सा क्यों है उसमें आज़िर में, कि क्यों इनसे वो, बिकॉज पहले इसके अब्बा नहीं, दादा ने, उसने कैद करके इनको रखा हुआ था सारों को। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल, उसका ज़रा पता चला। The 2 episodes I watched, abhi nothing happened, nothing. There was a repeat of what's her name, Sidra telling the कि वो हवा से बातें कर रहे हैं। हवा से बात, meaning there were like 20,000 scenes. It was like a Manto situation कि वही बातें हो रही हैं, हवा से बातें कर रहे हैं, हवा से बात, वो believe नहीं कर रहा, ये नहीं. The thing that is the best so far, I'm talking about these 2 episodes. I enjoyed the other 2 episodes जिसमें पुलिस की involvement थी, जूता आता है, वो but the special effects and the way the special effects have been carried out, I like that. I think that is a lot of fun. वो जो स्पेशली वो चाची के अंदर से जब तमकीनत निकलती है ना, वो बहुत, that was very, even that, and वो जब उसको आज़िर उसको लेके चला जाता है, और all the special effects, I think उस पे काम हुआ है, लेकिन कहानी कहीं नहीं जा रही। कहानी में सिर्फ ये नादिया और उसकी माँ आ गई है, which I think is a good thing, because इनमें कितनी कहानी बढ़ती,
तो अब सिचुएशंस मुझे लगता है मज़े की होंगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज फॉर मी, I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया, आपका फेवरेट था इस हफ्ते? मुझे तो बहुत मजे का लग रहा है। एक तो सिंगल ट्रैक है, परफॉर्मेंसेस इतनी क्यूट हैं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है, सीधी बात है। मैं पता नहीं मैं तो वो जो चाची बने थे ना उसको देख के जो मेरी हंसी निकली। नादिया अफगान इतनी क्यूट लग रही है ना कि जैसे मतलब कह रहे हैं बुर्ज खलीफा के लिए जा रही है, उसको देखने जा रही है, घर का टूर करना है। ऐसे टोपियां पहनी है ना, तो उन्होंने हैट्स पहन के, माँ बेटी बहुत क्यूट है। नादिया अफगान मुझे इसमें बहुत ही प्यारी लग रही है। और फिर जिस तरह उसने रूहें बुलाई हैं ना लास्ट क्लाइमेक्स पे जिस तरह बुलाया, गा गा के लहक लहक आ जाएं, क्या नाम था उनका, आ जाओ, और वो आ भी गया अब्बा। और मैं बताऊँ इस वक्त जो तो क्लाइमेक्स हुआ है ना इन 2 एपिसोड्स का, 9 और 10, उफ, खौफनाक था कि अब्बा आ रहे हैं, आते आते नजर आ रहे हैं कि अब्बा की रूह आ गई और वो आजर की थी, और वो लेके जैसे उठाया है ना इन्होंने अली को और गायब पत्थरों में, क्या अमेजिंग था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैं ना बहुत वो अलिफ लैला ऐनक वाला जिन वाला टाइप का हूँ इंसान। मुझे ऐसी फैंटेसीज, मैं अभी भी ना कोई भी ऐसी फैंटेसी मूवी लगती है मुझे बहुत पसंद है। ये इज माय काइंड। वेडनेसडे मेरा बड़ा फेवरेट है सीरीज, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और कितने मजे का है। वो गायब कैसे हुआ, इसको गायब लिखो कि अली को लेके गायब, फिर उसके बाद फिर अली 2 दफा किडनैप हुआ इसमें। ये तो शहर लेगी थी, शहर लेके गई है। वो कितना खूबसूरत शॉट था, जैसे उसको वो गिरा है और ऐसे उसको गायब किया। वो लेकिन उसे तो कितने प्यारे समझ नहीं, उसे तो तावीज़ पहना हुआ था, तो वही मैं कह रही हूं, लॉट ऑफ जादू नहीं था ना, वो प्यार से उसको किडनैप करके लेके गई। आई वाज वंडरिंग द सेम थिंग, लेकिन कोई बात नहीं, शायद ये कि प्यार से लेके टू मच ऑफ अ डिस्क्रिप्शन। हां, बिकॉज़ सारा तो कॉन्फ्लिक्ट ही आपका तावीज़ पे है। मेरा ख्याल है कि जब वो बेहोश हुआ ना तब उसके आसान हो गया उसको ले जाना, या नियत है जिनकी जिनजादी, I don't know. लेकिन बड़ा अच्छा। ये आई थिंक बताना चाहिए था, क्योंकि आप बाकी हर जगह डिटेलिंग बहुत अच्छी है। वो जो सुलेमानी हिसार है ना, तो कर रही है सुलेमानी हिसार जो जिसका जिक्र किया गया, वो बेसिकली इट्स लाइक समझ लें, नहीं होता एक एक्स्ट्रा पावर टू, वो कभी कभी लगाते हैं ये लोग, टू एक तो आइसोलेट होने के लिए, ठीक है, और किसी भी पावर से ऊपर चले जाते हैं ये। वो जो सुलेमानी हिसार है उसमें आपने नोट किया होगा कि वो आजर भी नहीं उसको देख पा रहा, उसकी बहन भी नहीं देख पा रही। तो एक स्पेशल पावर है वो जो वो कभी कभी यूज करती है, और वो तावीज को भी बाईपास करती है। और मुझे ये लगता है कि ये तावीज है। हमारे पास एक्सप्लेनेशन देने के लिए शमून अब्बासी मौजूद है। सुलेमानी हिसार हमने समझ लिया क्या होता है, आइडिया वही बता रहे हैं। तो लेकिन मैं बताऊं, तो मुझे लगा कि आई थिंक वो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट evil and harm। ये evil नहीं है जिनजादी जो है, ये तो मोहब्बत करती है, इसलिए वो तावीज़ उसका क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही। तो तावीज़ का तो काम है प्रोटेक्शन, इससे क्या, समझे? मुझे ये लग रहा है। तो जिसको उठा के लेके गई है, वो जो पत्थर वाला जहाँ आपने कहा उसकी नीयत नुकसान की नहीं, तो इसलिए वो उसको ले जा सकती है। अगेंस्ट प्रोटेक्शन, गार्ड भी आपको बचाएगा जब आपको कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो वो तो नुकसान नहीं पहुंचाना। ओह, नादिया की एक्सप्लेनेशन भी देख। और वो सुलेमानी हिसार जो है ना, वो एयरप्लेन मोड है बेसिकली एक तरीके से उसका, समझ रहे हैं आप, कि वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। देखो कितने इसके हमारे फूड भी शूट के दौरान सुलेमानी हिसार पे चले जाते हैं। वो तो इतना करीब भी नहीं बाकी जिन आ सकते। ये तो इतने सीन्स हुए हैं इसके, खाना खिला रही है, साथ बैठी है बेडरूम में, आगे कहती मैं कभी भी कहीं भी आऊंगी, खास तौर पे जब वो कपड़े बदल रहा होता है तो ये जिनजादी जरूर आती है ना। ये 2 दफा हो चुका है, वेरी बैड। मुझे बहुत कमाल सीन्स लगे, खास तौर पे जो 3 दफा 4 दफा भाभी ने पकड़ा है ना, अच्छा मुझे, और वो 3 दफा जो उसने पकड़ा है ना, कि यार ये पहले हवा से बात कर रहा था, फिर तकिए से बात कर रहा था, फिर पौधे से बात कर रहा था, बहुत क्यूट लगा। बात ये कि कोई एक फनी चीज़ हो, एंटरटेनिंग, और वो आपको हंसा दे, तो बस आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। मुझे लग रहा है कि रुला सब रहे हैं, हंसा सिर्फ एक ही रहा है। न्यूज़ देख के वैसे ही मैं पक जाती हूँ, इतना न्यूज़ फॉलो तकिए से बात क्यों कर रहे थे? कहता है क्योंकि चादर जवाब नहीं दे रही थी। जुमले बहुत मजे के थे इसमें, जुमले मुझे बहुत हंसी आ रही थी इसमें। नहीं, और इतना क्यूट है कि भाई इसको डॉक्टर के दिखाओ, कह रहा है मैं कंफ्यूज हूँ कि उसको दिखाऊं तो मैं दिखाऊं। आंखों का डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, बहुत क्यूट जुमले थे। एंड द वे दे डूइंग इट ना, कहीं मुझे ओवर नहीं लग रहा, इट्स एक्चुअली फनी। ये एक बात है, मुझे आसानी से ऐसे हंसी नहीं आती है। मुझे तो कॉमेडी ज़्यादा पसंद भी नहीं, क्योंकि हॉलीवुड कॉमेडी मुझे नहीं समझ आती, बॉलीवुड तो बिल्कुल ही बेकार है। तो बड़े अच्छे बाद आई एम एंजॉयिंग लाइट कॉमेडी व्हिच इज एक्चुअली। तो उसका मतलब है मुझे इस तरह की चीजें लिखते हैं। बिल्कुल जी, प्लीज। थैंक यू और नेक्स्ट टाइम मुझे ज़हन में रख के लिखिएगा। बिल्कुल ठीक है। एक थम्स अप मुझे भी दे दे। 2 thumbs up। अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तीनों तरफ से 2 thumbs up मिलेगा, लेकिन सिर्फ नादिया की तरफ से मिला। अब बात कर लीजिए राइटिंग की और डायरेक्शन की, सैयद नबील एंड सैफी हसन। नबील मैं कहूँगा कि कॉमेडी को समझ के लिखता है, जुमले, सिचुएशंस, शायद जिनकी शादी में जा रहे, चूँकि आई वाज देयर,
तो सिचुएशन उसने संभाली। जैसे ही मैं उसको वो क्यू देता था कि यार नबील इस तरफ लेकर जाते हैं कहानी का, एंड ही यूज्ड टू पिक इट अप, तो ही हैज़ दैट स्मार्टनेस। यकीनन मैं सारा क्रेडिट नबील को नहीं दे सकता इसमें, ज़ाहिर है नाम उसका जा रहा है, बट आई डिक्टेटेड एवरी स्क्रिप्ट, एवरी एपिसोड। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कॉमेडी है उसका क्रेडिट मैं मुकम्मल नबील को दूंगा कि कॉमेडी की अंडरस्टैंडिंग उसकी थी, और इसी वजह से यानी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए ऑडियंस के लिए, ताकि जो ड्यू क्रेडिट है सही नबील का वो भी कहीं ना जाए। वो आप ये कह रहे हैं कि आपने बेसिकली कहानी बुनी, उन्होंने बीच में सारी कॉमेडी सीक्वेंस, जुमले सारे जो थे, जो उस सिचुएशन में जो सारे डायलॉग्स थे वो उनके लिखे हुए हैं, तो फिर तो दोनों को क्रेडिट जाता है। 60% मतलब 60% मेरा है, हाँ 40% उनका है, तो बस लेकिन क्रेडिट राइटर को ही जाना है ना, हाँ, बिकॉज़ तो आई एम नॉट इन दैट इक्वेशन, तो मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना हाँ। चाहता। तो मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल उन्होंने अपना काम जो है ना बिल्कुल ठीक किया। अगर हम शमून अब्बासी को सारे प्रोसेस में निकाल दें तो डेफिनेटली सारा क्रेडिट नबील को ही जाता है, तो नबील के लिए आई थिंक नबील को ये काम आता है, तो नबील को क्रेडिट जाता है। सैफ के बारे में मैं कहूँगा, सैफ चूँकि मैंने कहा अच्छा एक क्राफ्ट मैन है, एंड ही नोज कि वो क्या कर रहा होता है। थोड़ा सा मुझे सैफ भाई से इस दफ़ा ये शिकायत है कि मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में कोई प्रेशर था ज़रूर, जिसकी वजह से मुझे लाइटिंग नहीं समझ आ रही है, मुझे कैमरामैन वो लग ही नहीं रहा जो सैफ का होता है ना, एक सॉफ्ट शूट करने वाला, वो चीज़ें नहीं है। तो अदरवाइज दोनों का काम यार मतलब अच्छा होता है, और मैं कौन होता हूँ उसको ये कहने वाला कि ये नहीं है वो नहीं है, बस मुझे लाइटिंग से ख़ास तौर पे उसमें एतराज़ है। तो नंबर्स मैं नंबर्स देने हैं, नंबर्स मैं दूंगा 5 नबील को और 6 फॉर डायरेक्शन। 5 नबील को जी। आप 22 हो रहे हैं? 22 नहीं 23 हो गया मैं। ओके नहीं वो क्रेडिट तो मैं लूंगा बॉस, अब वो दें हम टीवी ना दे, कोई माने ना माने, तो बेसिकली इतना बड़ा कॉन्सेप्ट अपनी काविश को 5 नंबर दे रहे हैं। जी जी बेसिकली, वरना तो ये होना ही नहीं था, ये होता कहाँ है, फिर तो दुनिया में ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये सीरियल। महीना जी। अच्छा, सो आई जस्ट फेल्ट कि अगर ये जो सुलेमानी असरार हसार जो है, सुलेमानी हिसार, हाँ, अगर ये एक इनकी एबिलिटी है तो फिर आज़िर कैन यूज इट एनी टाइम टू गेट रिड ऑफ देम। आई एम फाइंडिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दी इनका रोम अराउंड करना, वो तो फूंक के सब कुछ कर देता है, फिर ये लोग कैसे आ जाते हैं, हाउ कैन ही कैच एनीवन, हाउ कैन ही इस लड़की का उस इतना नजदीक आना उस लड़के से। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे वो लॉजिक समझ आ रही है कि वो किसी that logic then needs to be told, because see the interesting thing about anything that's supernatural is that we need to know more about it. I had this big problem with जो Marvel में जो था ना, जो अभी Avengers, not the Avengers, ये जो TV series थी जिसमें जो यंग मार्वल जो बच्ची दिखाई थी, Miss Marvel. that was my main problem with that entire thing is that आप जिन्नात को आपने अपने ले लिया लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं कराया, because there is a romance and there is a lot attached to this thing, and we can make up also a lot of the things, but that makeup बेसिकली सारी फैंटेसी है ना, आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर ये जो नादिया ने बात की ऐड हो जाती कि कोई बुरी नीयत से आपकी तरफ आएगा तो वो ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा। अभी आगे भी आपको कुछ एपिसोड्स में समझ में आएगी। लेकिन इवन जो क्या कहते हैं, खैर होपफुली दैट कम्स, पीर बाबे आने हैं, बहुत कुछ होना है अभी आगे ना। हाँ, so मेरे लिए वो बहुत कंफ्यूजिंग था कि ये हाउ दे, वो इतनी क्लोज कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, बट आई लाइक द फैक्ट दैट वी गॉट नादिया अफगान एंड Rumesa in it. I think that's going to add a lot of maza आगे जाके. I love the way she's dressed always for some kind of a like a challenge, or कि अब मैं इसको ये disclose करूँगी. I love the way Azir mentions age and how much he wants to eat. कितने नॉर्मल कहते हैं, हाँ बस 2-3 किलो ले, 5 किलो ले, भूख नहीं कहते भूख नहीं लग रही, 5 किलो लड्डू ले बस। ये कॉमेडी बहुत मजे की लग रही थी। It's very subtle, very entertaining. I love that. I love the way he says कि क्या 200 साल की तो है, अभी तो छोटी इतनी बच्ची है, सिर्फ 200 साल की, like so उस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि इनको मीठा पसंद है, इतना खाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना, आपके साथ उठते बैठते हैं, आपके पास साथ मौजूद होते हैं। So these are the things that are the more interesting thing. I felt that
जहाँ आज़िर को अली को पता चलता है शी इज़ अ जिन, आई थिंक दैट कुड हैव बीन लिटिल मोर ड्रामेटिक, आई थिंक दैट लॉस्ट द प्लॉट। वहाँ जो है ना उसका रोना धोना, मुझे लगता है कि वो एक you could have uplifted that could have been a very interesting part of the comic element कि he's fallen in love with, I mean वो तो realize ही करना कि मैं जिन से इश्क हो रहा है ना, वो बिल्कुल मेरे लिए flat हो गया, बिल्कुल फ्लैट। absolutely there was nothing in that scene that I said के you know like he should have gone back, thought about it, Yes, oh my god what is, you know there's something that oh my god, meaning कल I fall in love with a ghost, I'm not going to say अच्छा हाँ मैं तुमसे इतनी प्यार करती हूँ, yes I don't know, True. hello, sorry, for me that was the flattest scene in the entire thing। उसके पीछे पीछे रोना धोना वो मुझे वो भी ज़रा सा ओवर लग रहा था। So I just felt that even though there was झलक of very interesting things happening, but the story was not moving on। ठीक है, this was a big event, this was an event which I feel that they lost हाँ, the plot। वो इवेंट बड़ा होना चाहिए था, वो आप वेट कर रहे थे क्योंकि आप 2-3 एपिसोड से उसका इवेंट था and it should have been built up to it कि पहले उसने कोशिश की फिर नहीं किया, फिर जब बताया इसने बिलीव किया फिर नहीं, you know उसका तो रिएक्शन आना चाहिए था भाई। True. I just felt that it was a very, so for me I will give क्या कहते हैं, but the special effects are excellent। I don't know who gets the credit for that। डायरेक्टर meaning खुद तो नहीं बैठे होंगे लेकिन हाँ, whoever the team हो। company that is helping the director, but कहाँ जहाँ यूज़ हुए, किस तरह यूज़ हुए, क्या visuals हैं उनका, I really am enjoying that। So I'm giving direction a 7 and script a 6। 6 These two episodes I just felt there was nothing happening, yeah। Yes. it was on repeat Okay. for me ना दिया। अच्छा मुझे तो लगा काफ़ी कुछ हो रहा है बिकॉज ये कॉमेडी में सिचुएशन ज़्यादा होती है, स्टोरी को इतनी बहुत तेज़ी से आगे जाएगी तो वो मैंने बड़ा कम ऐसे होते हुए देखा कॉमेडी में। तो सिचुएशंस बदल रही हैं, हर सीन के बाद कुछ मज़े का आ रहा है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था जहाँ उसने अपने फादर की डायरी पढ़ना शुरू की अली ने, और वहाँ एक कहानी है भाई, वो बड़ी ज़बरदस्त बताई उन्होंने कि जी ये तो किस तरह उसकी फैमिली ने कैद किए हुए थे, माँ ने छुड़ा दिया, फिर उसने सबको मारा और ये सबकी स्पिरिट्स कैद हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग इसमें था हुक। और अब वो अली को अब उस कमरे की समझ आ गई कि इसमें फंसे हुए और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अली से, इसको छुड़ाना है अपने एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट्स हैं। और वो जो सीन था जिसमें वो ख्वाब में आते भी उनको नजर, बड़ा अच्छा शूट हुआ था, वेरी स्केरी पूरा। वो ना रुई नाक में लगा के ऐसे क्या कहते हैं उसको पहना हुआ था। पहले मैंने देखा मैंने कि पैकेजिंग में कौन लोग आ रहे है ना, बड़ा स्केरी था। ये तो सॉरी कफन में है ना, वो स्केरी था। बस लेकिन सर पे रिबन बांध के पैक करके वो पता है वो स्केरी था, सिर्फ 4-5 मैयतों के सर पे रिबन हद होगी। नहीं आपने देखा नहीं? हाँ वो था एक ऐसे यूं नोट करके बनाए, ना, ऐसे ही मेरे ख्याल ये बर्थडे गिफ्ट आ गया। हद होगी, आगे बढ़ो। फिर मुकरम क्या हुआ, उसमें बड़ा अच्छा वो स्केरी लग रहा था। बहुत जो आंटी की आवाज थी ना वो फनी थी। अरे अली बेटा हमें निकालो, हमें बचा। मैं यार ये आवाज़ थोड़ी सी और स्केरी डीप हंस की आवाज़ हो सकती थी, पता नहीं किसकी आवाज़ थी वो, इतनी मेरे गुल फुप्पो है तो वो मुझे आवाज़ लेकिन बहुत अच्छा वैसे लग रहा था। मीना जी की बात सही है कि वहाँ एक रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी था। इतना लाइट के यार ये तो भूत है, जिनज़ादी है, उसको डरना चाहिए था, वो डरता भी है, डरने वाला लड़का है। लेकिन अच्छा एक मुझे दूसरी बात समझ नहीं आई, ये क्यों नहीं अपनी फैमिली को बता रहा कि एक लड़की है, मैं उससे मिलता हूं। एग्जैक्टली इसमें छुपाने की क्या बात है? जब भाभी भी पूछ रही है, वो मिल के आ रहा है, छुपा क्यों रहा है? उसको शादी करनी है, दे विल बी वेरी हैप्पी। छुपा क्यों रहा है उसकी आइडेंटिटी? और फैमिली नहीं चाह रही है। हुआ कब हुआ इनसे पूछना, आपने लिखवाई थी स्टोरी, बताए क्यों छुपा रहे? उसको तो बल्कि कहना चाहिए था। ट्रीटमेंट का इशू है। कितना मजा क्या आता है, मतलब? कहता देखो, है डायलॉग्स से बात कर रहा हूं। डायलॉग्स के अलावा भी देखो, जिस वक्त हम इनको मिला रहे थे ना, जब मैं सोच रहा था सारा, तो वो जो एक रोमांस क्रिएट होता है थ्रू रोमांस, थ्रू म्यूजिक, थ्रू सिनेमाटोग्राफी, उसकी कमी है। सो स्ट्रेट अब जैसे अभी मरीना जी ने कहा, वो जो केव वाला सीन है जिसमें वो बताती है कि मैं जिन हूँ, ब्रो वो कुछ और सोचा हुआ था। कैमराज वर लाइक रोटेशनल सिचुएशन थी, वो पूरा कैमरा 360 घूमता है, उसकी तो दुनिया हिल जाती है। एंड देन ही गोज लाइक बैक एंड यू नो ही इज स्केयर्ड ऑफ दिस गर्ल। वो खड़े होकर उन्होंने मिड चार्ट कट कीमा कट, उन्होंने शर्ट मारे और खत्म। एंड व्हाट अ लवली लोकेशन। यस, दैट लोकेशन वाज सो हमारी ब्यूटीफुल, इट वाज टोटली बाकी केव लग रहा था, उसमें तो जैसे हवाएं हाँ, चलती हैं, हमारे हाँ। तो स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ था हवा चलती है, इसके बाल उड़ जाते हैं, और वहां पर ये इट वुड लुक सो नाइस। एंड सेकेंडली
जो खुशी का रोल था ना, शी वाज सपोज्ड टू लुक लाइक अ प्रिंसेस, नॉट लाइक अ स्केरी भूत। ये सारे स्केरी भूत नहीं थे, ये तो क्यूट तरीन एक प्रिंसेस टाइप एक भूतनी दिखानी थी। वो प्यारी तो बहुत लग रही है सर। नहीं बॉस, खुदा को माने, काले काले नीले नीले उन लोगों को ने मेकअप किए में टेढ़े मेढ़े। जब जिन बनती है। दूसरा वो 200 साल पुराने तो हेयर स्टाइल ही नहीं है अपने बीच में, जो कटिंग सारी की हुई है। तो चोटी वाली क्यों हमने सजल सोची थी, लंबी चोटी, कभी बाल खोलती है तो वो इतने लंबे बाल दिखाने थे, बाल उड़ते हैं, बाल उसके मुंह पे आते हैं। यू गेट माय पॉइंट? एंड शी वाज सुपर प्रिटी। ये जहां बैठी हुई होती थी वहां से ग्लो फील होनी थी यार, कोई हल्की सी ग्लो ना रोमांटिकली जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो क्रिएट होता है। इन्होंने उसको इतना फ्लैट कर दिया, गबा 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 गबा, उसमें कहाँ आपको रोमांस फील होगा? नहीं, और उनका बिल्डअप भी रोमांस का कहीं भी नहीं था। लड़की की साइड से तो था, वो तो सॉरी नादिया, डे वन से ही वो आशिक हो गई थी ना, लेकिन लड़के की साइड से कहाँ था? तो वो डेवलप करवानी थी ना चीजें, वो डेवलप तो पहले से मिलती रही है, तब नहीं इसकी मेमोरी उसने इरेज की है, लेकिन अब इसकी मेमोरी वाइप आउट कर रही है कि तुम हम नहीं मिले थे, तुम्हें याद नहीं है। लेकिन उसको पता है कि सवाल मेरा वही है, ये तो भी वो थोड़ा बता क्यों नहीं रहा confusing अपने था। बहन भाई? हाँ, क्यों नहीं बता रहा? वो तो जिस सिचुएशन में सब फंसा हुआ है, एक तो उसको ये सब लड़की समझ नहीं आ रही कि अचानक कहीं पे मिल जाती है उसको, समझ रहे हो? अब वो बताएगा तो सही ना, क्योंकि तो बहन उसके लिए स्टिल नॉर्मल है। देखिए आपने क्या बनाया हुआ है, दो चीजें बनाई हुई है जिस पे कहानी घूम रही है। एक ये कि आपने 6 महीने इसमें रहना है, हाँ। और आपने इसकी शादी कर yes। अब अगर वो नहीं चाह रहा कि नादिया से हो उसकी शादी, तो कहे मुझे एक और लड़की पसंद है, उसके कोई भाई भाभी ऐसे तो नहीं कहे कि क्यों पसंद है, बता सकता है, खुले दिमाग की फैमिली है, उनके घर में लड़की आके रह रही है, अपनी माँ के साथ आके रह रही है नादिया, बल्कि ये बताता और उनको वो नजर ना आती। एग्जैक्टली दैट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ फन। यार ये किसी खुशी से बात कर रहा है, वो तो है ही नहीं, तकिए से बात कर रहा है, तकिया इसको खुशी लग रही है, और ये बताता और वो मानते। अब उसका मिशन बड़ा हो गया ना, अब जो उस पर रिवील हुआ है ना ये बात, तो वो मिशन बड़ा हो गया। अब ना बहरहाल ये हमें एक वो लगा था, ये थोड़ा हाँ बिल्कुल, जहाँ कमजोरियां हैं वो बतानी चाहिए। जुमले बड़े मजे के थे कि जी अब्बा जान का देखो, वो जो असद और वो ज़ारा बड़ा ही प्यारा क्यूट कपल है, तो उनकी कमरे में जब बातचीत होती है ना, इतनी मासूम है बीवी कि नहीं तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो उसने बड़ा अच्छा बताया कि अब देखो अब तक क्या हो गया, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, ठीक है नहीं, अफरा तफरी में हम इस हवेली में आ गए, नादिया के ऊपर जिन आ गया, नादिया की अम्मी ने जहर वाली बोटी खा ली। ये मुझे बड़ा क्यूट लगा, जहर वाली बोटी ऐसे वो खा भी नहीं, उसने ली है ना नादिया, ही बस सो फनी। 12 बिच्छुओं का जहर था उसमें। हाँ। और फिर ये बच गई और आके एकदम कह रही क्या हुआ, चलो ना चले। सब कह रहे कि जवाब दे दिया डॉक्टर ने। माँ आईसीयू में वो वीडियो बना रही है। हाँ बहुत नहीं, जिस तरह शी वॉक्स इन ना कि भाई चलो हाँ क्या कुछ किसी के साथ हुआ है, कुछ कोई बीमार है, चलो चलते हैं, फिर चल पड़ते हैं। अच्छा फिर गुल फुप्पो का वाकया भी बड़ा अच्छा था कि हमारी फुप्पो थी पौधों से बात किया करती थी। तो इतना मजे का, फरसलान से बोला कि नहीं वो एहसास कमतरी का शिकार थी, शादी नहीं हुई थी, अकेलेपन ने उनको पागल कर दिया, अपना दुपट्टा खुद ही जो है कांटों में फंसा के कहती थी छोड़े ना क्या कर रहे हैं। मुझे समझ आ रही थी मजे की लाइन, और आपने 5 और 6 नंबर दिए हैं। बहुत क्यूट था, because it's supposed to be a very funny drama. So the way she's saying it is funny. I didn't feel it. Okay. I missed the way she's talking about it. मेरे सामने बहुत सलाम का रोल मैं करती, मैंने बहुत डरावने से आए, तो कहता है अब्बा असल में भी काफी डरावने थे। इसमें अलग क्या है? मुझे मीना जी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू सो मच। ये बात आपने वो देखा शिट्स क्रीक, एक सीरीज थी, आपने उसकी टेम्पो देखी थी क्या? एवरीबॉडी वाज लाइक सो गूफी एंड एवरी वो जो गूफीनेस थी ना, हाँ टेम्पो, वो ना मुझे बड़ा लेजी लगा। हाँ सही कह रहे और फास्टली कॉमेडी बहुत अच्छा लगता है। चीज इसलिए रह गया। अच्छा फिर ये इसकी जिब्रान की बड़ी अच्छा, जिब्रान को ज्यादा दिखाना है। मैंने पूछा, मैं कहा जिब्रान तो बहुत कम आ रहे हो, आई डोंट लाइक दिस। तो कहते हैं 9 के बाद देखना मुझे, तो अब समझ आया क्योंकि उसने अली को किडनैप कर लिया है, अब वो ज़्यादा नज़र आएगा, उसके सीन्स होंगे। बड़ी मज़े की उसकी लाइन थी कि खुशी तो छोटी है अभी, एक 150 साल की बच्ची को से तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, और उसको वो तमकीनत कह रही है बच्ची नहीं जवान भूतनी है वो। और ये तारीफ में जवान भूतनी। और जाजिम जो कबीले का सरदार है, अच्छा जाजिम ने भी आना, आई थिंक वो अली रहमान भी है इसमें, अली रहमान भी है इसमें। क्या वो जाजिम है? नहीं, आई थिंक अरबाज खान इज जाजिम, आई थिंक, अब मुझे नहीं पता भी, मैंने सुना है अरबाज खान इज डन इट। अच्छा क्या बात है, बड़े घर में रिश्ता हो गया भूतनी का। तो मुझे अच्छा फिर उसमें ये कि जी ताबीज इसको ना झूठे पीर पापा ने दिए, इतने कॉन्फिडेंस से आई है ना पहन के, ग्रीन वाली लिखा क्या है इसमें, तो बताती है मैंने पढ़ा है अंदर से, तो सऊदीया का कोई कौमी तराना लग रहा है। कोई वजीफा वगैरह नहीं है अंदर। अरबी में सऊदीया का कौमी तराना लिखा। हाँ वो चाउमिन बाबा, चाउमिन बाबा बहुत क्यूट था। तो मुझे कहते जादू बंगाली है और टेक्निक चाइनीज है।
चाइनीज चीजें बुरी आ रही, कहती अब नहीं आ रही, अब चाइना की चीजें बहुत अच्छी है। अच्छा, कितनी स्ट्रेंज बात है कि नादिया की जो माँ है उसका असली नाम नादिया है, हाँ तो नादिया बुलाते होंगे। और ये सेट पे हो रहा था, सैफी भाई ने बताया कि नादिया जी, वो भी जी कह रही है, रमैसा भी, नादिया अफगन भी जी, तो कह रहे तो मैंने कहा आपने मेरा, मैंने कहा तीसरा मैं भी कहूं तो मैंने कहा आपने नाम इतना मेरा यूज किया है, रॉयल्टी कहाँ है मेरी? कह रहे दो थी ना नादिया पहले सेट पे, हम उतने लेकिन कितने तंग थे। मैं आई मस्ट से रुमैसा की जो एक्टिंग थी ना बहुत कमाल, शी इज वेरी गुड। शी इज वेरी गुड। हर Excellent. सीन में वो सही कैरेक्टर में थी। और अभी रमैसा जब वो का- चाची बनती है ना उस वक्त जैसे उसकी आंखें खुलती है ना, उसके बाद मोबाइल फोन निकालती है ना, जो चमक आई थी उसकी आंखों में, मुझे दैट तो वाज इरफान मोती वाला इतने प्यारे लगे हैं, जो फूंक रहे हैं। नादिया अपन कहती कि आपको दमा है जो फूंकते रहते हैं हर वक्त, तो वो उनका अच्छा प्यारी बात क्या, डायरेक्टर ने हर जगह इरफान मोती वाला को दिखाया। कुक इज देयर इन एवरी सीन, अगर वो बोल नहीं रहे तो वो कटिंग कर रहे हैं या फूंक रहे हैं, तो वो हर जगह है, फूके जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं। कहते हैं मुझे मकड़ियां भी चाहिए, कहते हैं हमने मकड़ियों से दरखास्त की थी, उन्होंने इनकार कर दिया। कौन सा वाला? जाले लगाने से ना, जब ये हाँ। मोती वाला बने हुए होते हैं, हाँ, तो वो कहते हैं जैसा मुझे घर सब पहले कुछ था वैसे वैसे करके ही दो, चाहिए। हाँ, मट्टी डालो, मकड़ियों ये ने मना डालो, कर- बिल्कुल। जाल कहते जाले कैसे मुझे लगा। डांस कितना प्यारा था उनका, जब वो ना लेडी जिन आ तो जाता है बहुत प्यारा। नादिया वो नहीं देखा था जो कहते हैं कि मकड़ी, हाँ, तो कहते हैं हमने मकड़ियों से दरखास्त की थी, उन्होंने इनकार कर इनकार कर जाले दिया। बनाने से। वैसा घर हम आपको वापस नहीं करके दे ये सकते। कितना मजे का बहुत डायलॉग के- है ना, मकड़ियों से आपने दरखास्त की और और यूजी बोर्ड आ गया, और क्या चाहिए? इतने मजे का वो जो भूत बुला रहे, कह रहे हमसे रात तक रे, हमसे रात तक रे, कहाँ है आप? इतना प्यारा सुरीला भूतों को बुला और रहे फिर जब दरवाजा लव खुलता इट। है वही चीख निकलती है। हाँ, उस सबसे ज्यादा वही डर रही है। अच्छा, इतने मजे का कह रही है कि ये But कमरा you're क्या है? right, ये तो बंद timing is रहता है। off. क्यों बंद रहता है? खोलो खोलो खोलो, इसमें क्या है, दिखाओ मुझे। तो उसकी मुझे नादिया अफगन सवाए शेर की मुझे तो हर ड्रामे में अच्छी लगी, और इसमें तो आई एम जस्ट लविंग अ परफॉर्मेंस, बड़े मजे का था। आई विल गिव फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों, ये बस ये गड़बड़ थोड़ी सी होगी, बाकी ये आई थिंक 8 फॉर राइटिंग, 9 फॉर डायरेक्शन। 8 फॉर राइटिंग, 9 फॉर डायरेक्शन। और आपके इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था ये? ओह यस, ओके। फेवरेट तो है। अच्छा, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि पर्सनली जो मुझे फील हो रहा है वो ये कि जब इतने सारी चीज़ें आपको 1-2 एपिसोड्स में याद होती हैं ना, हाँ, तो वो ड्रामे को ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए राइटिंग में भी। लेकिन सिर्फ आप यही याद कंफ्यूज था। कर रहे हैं, लॉट ऑफ द स्टफ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वाज इन द प्रीवियस एपिसोड्स, नॉट इन दीस 2 एपिसोड्स। हाँ, लेकिन lot ये of the बाबा stuff. चाउमेन ये तो सारी नहीं एपिसोड में था। हाँ, मैं तो हाँ, सारा यही बताया दो हाँ, कि वो episodes इतने में। साल की है और ये तावीज़ में ये लिखा हुआ था, तो बहुत सारे पंचेस है। बिकॉज मैं जो मेरे देखिए, no one is taking that away, but you have to move the story. बट There was no story, and there were at least I think मैंने कोई 6 सीन्स क्या कहते हैं काउंट किए होंगे जिसमें सिर्फ यही बात हो सिद्रा कहती है उसने देखा है। अच्छा, मेरे ज़हन it में was just there was nothing. फॉर मी जो कॉमेडी सीरीज होती है ना, उसमें मेन स्टोरी इतनी मूव नहीं कर रही होती, उसमें सिचुएशन Situation, फनी आ रही हाँ, होती है और आप बैठते इसलिए कि आपने हंसना है हम्म, उसमें, अदरवाइज कुछ भी, अदरवाइज आप ये और मेरा ना, देखने कभी का कभी ये नजरिया। भी होता है कि आप किसी एपिसोड पे आके ना थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होना पड़ता है टू क्लेरिफाई व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फैमिली। क्योंकि उससे पिछली एपिसोड में इतना कुछ हुआ था, तो इतना कुछ अब हुआ। वो जो कंफ्यूजन है ना कि किसी से बात करता है उसको बार बार एक दफा निपटा के, तो अब आगे अब दोबारा नहीं होना ये। चलें ऑडियंस की तरफ चलते हैं। हाँ, और अब ऑडियंस बताएगी कि वो शमून अब्बासी के नंबर से कितने मुत्तफिक हैं या नहीं। टोटल वोट कास्ट हुए 21,444 और जिनकी शादी उनकी शादी सैयद नबील के हिस्से में आए 6,615, 31% बने 3.1 हाईएस्ट। 2.4 million in one day. I'm so glad that people are watching comedy. Congratulations. It's a treat to watch. बहुत I must say अच्छी कि comedy। इतने सारे ड्रामास देखे जिसमें केस नंबर 9 जैसा ब्रिलियंट ड्रामा भी था, लेकिन जब आप इसको देखने बैठते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। कांग्रेचुलेशन सैयद नबील, कांग्रेचुलेशन। ओके जी, अब बात की जाए डायरेक्शन की। टोटल वोट कास्ट में 22,500 एंड सैफ हसन के हिस्से में 6,296, 28% बनते 2.8 इनको भी मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। ओके जी, अब बात कर ली जाए वहाज एंड सहर की। तो शमून भाई साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। वहाज अली एंड सहर खान। वहाज का जो एक कुछ सालों से आप देख रहे थे ना कि बहुत सीरियस ड्रामे कर रहा था एंड लिमिटेड एक ज़ाहिर एक था, मुझे वहाज का वो खुलना, ओपन अप, एक तरीके से हमने वहाज का वो रूप देखना शुरू किया जो जब वो नया नया आया था मुख्तलिफ ड्रामों में ना, ज़रा क्यूट सा। तो आई थिंक वहाज ने ग्रिप करके रखा हुआ है पूरे ड्रामे को। ही इज़ लुकिंग नाइस, क्यूट लग रहा है, रिएक्शंस बहुत मज़े के हैं उसके।
कहीं कमी नहीं फील होती कि यार जो कैरेक्टर जैसा सोचा था वहाज इज डूइंग इट द वे इट इज। और दूसरा हम किसको कर रहे हैं? सहर को। सहर शी इज़ नाइस, शी इज़ वेरी नाइस, बट मुझे 2-3 चीज़ें उसमें थोड़ी सी, बस मुझे एक गेटअप से मुझे थोड़ा सा इशू है। वो ज़ाहिर है वो डायरेक्टर को भी जाता है वो क्रेडिट, वो सिर्फ सहर को नहीं जाता। परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक ये 2 एपिसोड्स में शी वॉज फाइन, शी वॉज वेरी गुड। और आवाज़ सहर की थोड़ी है भारी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कभी कभी वो आ जाती है। तो मुझे उससे थोड़ी सी ज़रा सा वो हो रहा था कि वो ना एक बड़ी बहुत नरम बोलने वाली, बहुत सुशील आवाज़ वाली एक बंदी थी जो जहन में, कि जैसे ही वो बोले तो म्यूजिक कानों में एग्जैक्टली वो उस तरह की चीज़ थी, हर वर्ड उसका ना। तो जब ये ज़ाहिर जुमले मैंने सुने तो मुझे लग रहा है थोड़े करख थे, लेकिन ठीक है, अगेन पीपल आर लविंग इट, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस मौजूद। तो मुझे क्या नंबर्स देने हैं दोनों? जी जी, आई थिंक वहाज के 8 हैं और 7 सहर जी। 8 and 7 मरीना जी। I think absolutely right. 8 and 7. 8 for Wahaj and 7 हाँ, for Sahar. Because I think अभी आगे जाके there's going to be moments where I think highs and lows. अभी जरा सा static ही आ रहा है. I think my favorite scene was जब ये दोनों बैठ के कुछ कर रहे होते हैं उस पे, और सहर पीछे मंडला रही होती है और एकदम से आगे, because she's jealous obviously ना. So that I thought was very cute, that part of it. But I think 8 and 7 is fair for just now. नादिया। सैफी भाई ने एक ट्रीटमेंट की जहाँ तमकीनत और जिब्रान का सीन आया था ना, उसमें पीछे क्रोमा उन्होंने डाला तो वो अच्छा लग रहा था कि Last- लग रहा था है अच्छा लग रहा था। हाँ। इट लुक लाइक कि ये कोई है जिनों की दुनिया। जब वो कमरे में जाते हैं तब भी जिन की फील आती है। सहर जो है नॉर्मल सीन कर रही है, मुझे लग रहा है वहाँ भी कुछ एलिमेंट ऑफ समथिंग यस लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। Yes. जैसे इसके ऊपर स्पेशल लेंस लगना चाहिए इसके क्लोजअप में सहर के, और कि सहर ये जब ग्लो कर रही होती। कुछ अलग सा एक होता। अब चक्कर ही कि आपने इतने क्लोजअप में शूट किया है, वो फेस बहुत अच्छा नहीं आ रहा, जो बात है। यस सहर को जितना खूबसूरत लगना चाहिए था, एक भूतनी है जो हसीन है, जिस देखिए भूतनी हसीन नहीं होगी तो और कौन होगा, हम थोड़ी होंगे उसके मुकाबले में कुछ। लेकिन यहाँ भाभी ज्यादा फेरी टाइप लुक आनी यहाँ चाहिए कि परी लगती आयरनी हो। ये है कि आपकी भूतनी इतनी प्यारी नहीं लग रही, भाभी ज्यादा प्यारी लग रही है, रमेसा ज्यादा प्यारी लग रही है, सहर इतनी प्यारी नहीं थैंक यू लग फॉर रही। सेइंग दिस हाँ, नादिया, सॉरी, थैंक यू। ये मुझे लग रहा है कि वो इतनी खूबसूरत, और बार बार आ रहा है ना तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो। प्यारी सहर है लेकिन उसको शूट खूबसूरत नहीं दिखाया जा रहा, जितना उसको Bad lighting. खूबसूरत है ना, जितना इश्क हो गया और भूतनी है तो वो तो कोई अलग दुनिया की, बाकी इसको हसीना मुझे- लगना चाहिए था, मुझे- परी लगना चाहिए था, वो लग नहीं रही। अब वो शमून भाई की बात समझ आ रही है कि उसकी ट्रीटमेंट अलग होती यस, कि वो आती तो आपको लगता है कि She's ये not आप real. किसी हाँ उसका एक म्यूजिक कुछ मुख्तलिफ होता और वो आपको पीस काम ग्लो वो वाला जोन जाता, और वो ट्रीटमेंट और सहर बहुत हसीन। और अच्छा, वहाज फिर बिल्कुल। उस शहर में जाता, जब जब उसको देखता वो नॉर्मल सीन नहीं है कि बट जस्ट वॉक टू हर, पहले ना वो जोन में जाता है, फिर उसके बाद फिर ही टॉक्स टू और आगे हमने जितनी भी कहानियां सुनी है ना, जब भी जिंदगी में कि यार उसको एक जिन से इश्क हो गया, तो वो जिन बहुत खूबसूरत होगा, क्योंकि वो कोई भी रूप अपना कर सकते हैं या कुछ भी अपना कर सकते हैं, तो ये तो होना ही था इसको खूबसूरत। एंड दैट ट्रेंडी हेयर कट इज यस नॉट गोइंग वेल। इसके कपड़े, इसकी चीजें, कुछ उसको बहुत एंशिएंट। खिंचा चला जाता उसकी। अच्छा, जिन से जब आपको अट्रैक्शन होगी ना, वो एक अनरियल अट्रैक्शन होगी, वो एक आम नहीं किसी लड़की की तरह आपको फीलिंग आएगी, आपको फील ही होता है कि यार मैं खिंचा जा रहा हूँ उसकी तरफ। कि आपको नादिया नजर ही कितने ना जिनों कुछ से है। हुई है मैंने अट्रैक्शन? बहुत फिल्में देखी हैं, हॉरर बहुत देखती आ रही हूँ 80 से, तो मैं नहीं पता यही ये मुझे मेरा ये है, ये मेरा है, क्या कहते हैं जॉनरा, क्या होता है वो ही है ये। बस तो मुझे मैंने इतना देखा है मैन ना ऑफ कि मेरा इंटरेस्ट जिन। यस यस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट यही है मेरा। मुझे तो मैंने इतनी ऐसी सीरीज चीजें देखी हैं कि जब जिन का होता है ना, वो तो आप उसके हुस्न के सहर से नहीं निकल सकते। तो यहाँ वो बड़ी ऑर्डिनरी लग रही है, उसको ऑर्डिनरी नहीं दिखाना चाहिए था। एंड आई थिंक ज़रूरी कोई स्पेशल इफेक्ट्स कोई, और वो उससे कहता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ ये सितारे कहाँ से आ जाते हैं, ये चमकती तुम इतनी क्यों है, बाकी तो कोई नहीं चमक रहा। और उसने बोला भी एक दो जगह जो तारीफें की, वो शूट नहीं करी। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ वो- जल्दी का प्रॉब्लम था, कुछ टाइम का प्रॉब्लम था, और वो इसीलिए उसको चाहती है कि भूल जाए, क्योंकि व्हाट ही सीइंग इज नॉट रियल, बहुत ज़्यादा फैंटेसी है, तो इसलिए। और वो उसको कहती कि तुमने
किसी को ये बताना नहीं कि मैं तुमसे मिलती हूँ, अभी नहीं। तो कब बताऊँ? जब मैं बताऊँगी, जब सही वक्त आएगा, कुछ ऐसा। तो वो भूतनी की खूबसूरती नज़र नहीं आ रही हमें, सॉरी। तो वो और उसके क्लोजअप्स भी जो है ना, कुछ वो मुझे पता है मजे कौन सा की कैरेक्टर ध्यान में है, इससे ज्यादा मंटो की जो फुप्पू है ना, वो ज्यादा एक ओह! glow में नजर आती है। हाइमा जी होती उनका है जब भी सीन आता है, शी इज लाइक समथिंग कोई है ना, हाँ एक ग्लो, एक चमक, चमक, लाइट कलर, लाइट कुछ कपड़े और डिजाइन कुछ अलग से होते हैं। मतलब भूतनी भी सलवार कमीज दुपट्टा पहन रही है, क्यों? कुछ अलग सा, ये कुछ मतलब ना कुछ इनको बदरुएं अलग ज्यादा सा। बना आई दिया। थिंक इसको नैनी के ड्रेस पहनने ये चाहिए। फैमिली ना बदरुएं ज्यादा लग रही हैं, ये बदरुएं नहीं थी। आजर को ये लाल आंखें और ये हाँ, नहीं करना था। because He was if a you're saying cute Jin guy. is good looking, हाँ। then he is not good नहीं, looking. ये इवल है क्योंकि ये मारता है, ये जिन इसने जाने हाँ, ली नहीं लेकिन है, But ये you evil don't have to be ये ugly वो to बाय मारो प्रैक्टिस कर people. रहा है वो। He's not evil. He's like you know मैं तो मारता हूँ। अच्छा, मुझे He was तो a वो- cute Jin. Technically आजर ने एक क्यूट आदमी बनना था जिसको गुस्सा आता है। ह्यूमन से वो नफरत करता है क्योंकि वो उसको पता है कि ये लोग अच्छा, मुझे- और मुझे आपने अच्छा लग आज़िर रहा की है जगह किसको सोचा हुआ था? साकिब समीर सोचा हुआ था बिकॉज उसका एंशिएंट फेस है, यू नो, एंशिएंट फेस है एंड ही लुक्स लाइक यू नो कि 200-300 साल पुराना एक फेस आप बना सकते हो। एंशिएंट कहाँ से लग रहेगा? एंशिएंट फेस मुझे तो उसको देखिए हंसी आ रही थी, मुझे साकिब में तो हंसा रहा होता। तो वही तो हंसाना ही तो था उसमें। आई थिंक इन्होंने इसको जरा सीरियस साइड पे ले गए सैफी भाई का। हाँ। मुझे जिब्रान अच्छा लग रहा है बाय द वे, इसमें दाढ़ी और जिब्रान उसमें इज अ look। ग्रेट एक्टर अदरवाइज मुझे उसमें अदरवाइज तो बड़ा- बहुत हाँ, अच्छा किया मुझे उसने। उसमें उसका इतनी सीरियसनेस, और अब खैर आगे सीन्स आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, आपको पता है जब शुरू में सहर को बिठाया था ना दरख्त पे, तो एक क्रेन्स हर वक्त इस सेट पे क्रेन्स नहीं है, फिर भी नहीं पहुंच रही थी वो तरफ। फिर एक स्टैंडर मंगवाए हैं, फिर एक बंदा पीछे बैठा हुआ था गिर ना जाए। इट वाज वेरी रिस्की, बट उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से किया। मैं कहा वैसे शेयर करूं तो सहर का ना, मुझे इन दैट खूबसूरत जितना उसको दिखाना चाहिए था ना, उतना दिखा नहीं रहे। तो वो मुझे एकदम मेरे लिए फिक्शन से रियलिटी पे आ जाता है। वो बहुत बेहतर हो सकता था। वहाज बहुत क्यूट काम कर रहा है, बहुत ही प्याला क्यूट। उसके कपड़े बॉक्सर शर्ट्स, और वो इतना क्यूट लगा ना जब वो नीचे उसको ढूंढने जा रहा होता है, जब वो गायब हो जाती है ना उसकी, वो है एक ढूंढ रहा है, खुशी देखा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, कितना प्यारा लग रहा। आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं? वो बहुत क्यूट था। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सीन था ना दोनों का, गार वाला, वहाँ गड़बड़ हो गई। उसका तो मैं भी बड़ी देर से अब वेट कर रहा था। वो सीन गड़बड़ हुआ। उधर इनका कसूर नहीं, वो लिखा हुआ था जैसे डायरेक्ट हुआ। और एकदम अच्छा, एकदम लाल लाइट क्यों आ जाती है? लाल लाइट क्यों होगी थी? है पहले वो ठीक था, फिर उसके बाद मोहब्बत का इजहार भी हो रहा है, सडनली लाल लाइट आ गई उस पूरे केव में, क्यों? कोई कुछ। और वो जो निकलना चाह रहा था इफेक्ट अच्छा था, बट व्हाई द रेड लाइट? आप पता है, आपने लाल चश्मा पहना, आपको पता नहीं। आपको भी रेड नजर आया था इस बिल्कुल चश्मे में? बिल्कुल, मैं हैरान सा हो गया था कि क्यों इतना तो लाल बस क्यों? यहाँ जाके ना कसर रहेगी, बट अदरवाइज वहाज इज 9, बहुत प्यारा लग रहा है, क्यूट। और वो हमेशा ना चेंज कर रहा होता है, तो ये सामने आ जाते हैं, वो भी बहुत फनी है। सहर को I'll give an 8. She's performing well. It's just her look that's bothering. बट आई थिंक वो डायरेक्शन में जाएगा। हाँ वो भी है, लेकिन उसकी वजह से what's not coming out the way it should ना, कैरेक्टर डैमेज होता है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 23,690, और जिनकी शादी उनकी शादी सहर खान के हिस्से में 2,548, 11% बनते हैं 1.1। मेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 26,470, और वहाज अली के हिस्से में आए 5,184, 20% बनते हैं 2 पॉइंट, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड आई हाईएस्ट काफी। किसी और के पास है। हमसे राब्ता करें। Very nice. तो जी ये हुआ एक मुतनाज़ा रिव्यू जिनकी शादी उनकी शादी का कर लिया हमने, लेकिन हमने आई थिंक हमें सईद नबील से भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल अगली करनी शो में चाहिए। कोशिश करेंगे कि उनका भी और मौका और जाए। ये भी मैं बता सैफी दूं भाई। कि इस मुतनाज़े सारे वाकयात के बाद अभी भी मेरी सारी दुआएं जिनकी शादी के लिए मुकम्मल, तमाम एक्टर्स, तमाम दुआएं टीम आपकी के- मुकम्मल है, नंबर आपके बड़े नामुकम्मल से। वो देखिए मरीना जी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लेकिन flaws उन्होंने में भी बताएं एज भी एन तो है ना कि एनालिस्ट क्या- नहीं, वो उन्होंने मुझे आइडिया और है कि एक क्रिएटिव अप्रोच यही होती है कि आप जिस तरह से आइडिया कंसीव किया होता है, जब उस तरह से वो प्रोडक्ट बन के नहीं आती तो आपका एक डिफरेंट आप देखने के देखिए नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मुकरम फ्लॉप नहीं हो रहा। देखिए मुझे तब बहुत दुख होता कि यार बहुत मैंने कुछ किया था और वो नहीं, कोई इट्स अ सुपर हिट। It's a hit. आप पब्लिक की वोटिंग It's a देखें। hit. शमून, तुम एक और स्टोरी लिखो जिन भूत पे, और भूत में आऊंगी। बस डन है, मैं पहले ही बता रही हूँ, डन हो बस गया। ठीक। इनकी सीख प्रीक्वल बना I लेते हैं ना love the कि भूत ये लोग कैसे stories. पैदा हुए सारे। और इनको रोल मिलेगा चमगादड़ का, ये थ्रोट उल्टी लटकी भी होंगी। Why not? Can you do that? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अदाकारी का शौक है मुझे, अदाकारा हूँ मैं, व्हाई नॉट। तो जी हम जब जानवरों पे चलेंगे तो एक और जानवर की बात करते हैं जिसका नाम है शेर। उसका लास्ट एपिसोड आइए शुरू करेंगे मीना जी से इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।